हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है 27 जुलाई शिफ्ट 2 का। 100 ओम रेजिस्टेंस एंड 0.1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 250 वोल्ट सप्लाई at variable frequency. Calculate the value of inductance of the inductor at which resonance will occur. ठीक है, रेजोनेंस अकर होगा और हम लोग यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है बच्चों, कितना है 60 हर्ट्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टर दिया हुआ है, कैपेसिटर दिया हुआ है और इंडक्टर का वैल्यू पूछ रहा है। मतलब ये LCR सर्किट है, मतलब यहाँ पर LCR तीनों कनेक्टेड है, तो LCR सर्किट हो गया। पूछ रहा है कि इंडक्टर का वैल्यू बताइए जिस पे कि रेजोनेंस हो सके। एंड रेजोनेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन है जहाँ पर करंट मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, और मैक्सिमम मिलता है और साथ में XL = XC होता है। तो रेजोनेंस कंडीशन पे हमेशा ध्यान रखिए कि रेजोनेंस कंडीशन पे ये प्रूव्ड चीज़ें हैं, ये ना प्रूव की गई चीज़ें हैं कि XL = XC होता है। और अगर XL = XC होगा तो ओमेगा L = 1/ωc होगा, क्योंकि XC क्या होता है 1/ωc। तो यहाँ से अगर आपको L चाहिए तो आप ओमेगा को इधर भेज दीजिए राइट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा ω², तो ω²c। और ओमेगा यहाँ पर क्या रखेंगे आप 2π × फ्रीक्वेंसी रखेंगे, तो इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा। और कैपेसिटेंस कितना है 0.1 माइक्रोफैराड है, तो 0.1 माइक्रोफैराड। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या रखें 1/2π। ठीक है, दैट इज़ 2π का मतलब हो गया 6.28, फ्रीक्वेंसी हो गया 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज है बच्चों, 60 हर्ट्ज। तो इसका स्क्वायरिंग कीजिए और ये हो जाएगा 0.1, और ये 10⁻⁻6 है ना, उसको मैं ऊपर भेज देता हूँ तो 10⁻6 हो जाएगा। तो अब एक बार 6.28 × 60 करके देखें तो 376 आ रहा है। तो ये 10⁻6 डिवाइडेड बाई 376.8 है ना का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो है ना 376.8 आ रहा है इंटू 0.1। तो अब इसको मैं 10⁻6 तो ठीक है, बट अब इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा 376.8 × 376.8। इसका वैल्यू बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है बच्चों, 1,41,978.24। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो 0.1 है ना, इसको आप 1/10 लिख कर 10 इसका इधर भेज दीजिए, तो 10 इधर भेजेंगे तो ये 10 यहाँ आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिख दूँ, यहाँ देखिए एक मिनट, कि ये 10⁻7 हो गया ना ऊपर में न्यूमरेटर में, तो इसको मैं लिख देता हूँ 10⁻7 को इस तरीके से। कितना जीरो आगे देखिए 3 और 4 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूरा और उसको डिवाइड करता हूँ। एक मिनट रुकिए, तो उसको डिवाइड में करता हूँ कैलकुलेटर से बच्चों, क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू कैलकुलेटर से ही डिवाइड हो पाएगा। तो ये आ रहा है यहाँ पर, ये पूरा डिवाइड करने के बाद 141,978.24। ठीक है, 70.43 हेनरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 43 हेनरी मतलब लगभग 74.43 आ रहा है, तो उसको हम 70.3 अप्रोक्स बोल के मैच कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना यहाँ पर वो करेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। ओके।